नमस्कार दोस्तों, मनोज साइबर कैफे पानीपत के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉडल संस्कृति स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से एडमिशन होगा। हिंदी वालों को यहाँ पर कोई एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। और जो इसकी जो आगे डिटेल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो सरकार ने सरकारी स्कूल है उनमें से काफ़ी सारे स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया गया है। अब इसकी वजह से जो बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं शुरू से, उनको इसमें दिक्कतें आ रही हैं, वो एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं। और इसके अलावा सरकार ने जो है 134A को कैंसिल कर दिया गया है। 134A के तहत जो बच्चे पढ़ते थे उनको भी जो है आगे स्कूल जाने में दिक्कतें आ रही हैं। उसमें जो बच्चे हैं उनसे जो है फ़ीस की डिमांड की जा रही है या उनको स्कूल में एंट्री नहीं दी जा रही है। और इसके अलावा दोस्तों जो है RTE के तहत अब जो प्राइवेट स्कूल है उसमें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो उसमें क्या सिर्फ पहली क्लास तक आप अपने बच्चों का एडमिशन दिलवा सकते हैं। पहली क्लास या उससे पहले की जो क्लास है जैसे LKG UKG और नर्सरी क्लास, सिर्फ इन्हीं में आप जो है एडमिशन करवा सकते हैं। और मॉडल संस्कृति स्कूलों में जो है ऑनलाइन अभी फार्म भरे जा रहे हैं एडमिशन के लिए, जो है फार्म भरे जा रहे हैं। और जो आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं मॉडल संस्कृति स्कूलों में, इंग्लिश मीडियम में सारी पढ़ाई होगी, तो उसके लिए क्या है, संबंधित स्कूल में आप डायरेक्ट अपने डॉक्यूमेंट के साथ जाइए और एडमिशन करवाइए। आपके नज़दीकी मॉडल संस्कृति स्कूल में आपको जो है इसके लिए जाना होगा। और यदि आपको मॉडल संस्कृति स्कूल का कंफर्म नहीं है तो अपने नज़दीकी सरकारी स्कूल में एक बार जाके बात करें, वो आपको कंफर्म करेंगे मॉडल संस्कृति स्कूल आपके आसपास कहाँ पर है। ठीक है। और इसके अलावा जो पहली कक्षा तक जो है अपने बच्चों का प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन करवाना चाहते हैं जो RTE के तहत होंगे, तो उसमें क्या है 16 से 25 तारीख तक जो है एडमिशन होंगे। तो उसके लिए डिटेल बन रही है, स्कूलों को बोला गया है। वो उसके बाद जो है 16 से 25 तक उनके एडमिशन होंगे जो पहली कक्षा में एडमिशन अपने बच्चे को दिलवाना चाहते हैं प्राइवेट स्कूलों में सरकारी योजना के अनुसार। ठीक है। तो अभी लेटेस्ट है दोस्तों, जो 1557 है स्कूल थे, मॉडल संस्कृति स्कूल है, इस 70 में नए दाखिले हिंदी माध्यम वाले जो बच्चे हैं उनको नहीं मिलेंगे। सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ही वहाँ पर पढ़ेंगे जो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेगा। अब परेशानी यहाँ पे है, हिंदी वाले जो बच्चे हैं 3 से 5 किलोमीटर दूर जाना, उनको जो है जाना पड़ेगा, या निजी स्कूलों में जो है फीस, मोटी फीस है, वहाँ पे उनको एडमिशन लेना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है। ठीक है। तो पूरी जानकारी ज़रूर ले दोस्तों और पूरी वीडियो देखिए। यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें। प्रदेश के शिक्षा स्तर का जो है सुधारने के लिए बनाए गए मॉडल संस्कृति स्कूल जो है उनमें हिंदी से भेदभाव हो रहा है, और जो इससे बच्चे के साथ वो उसके परिजनों को भी जो है बहुत परेशानी हो रही है। सरकार ने करीब 1000 प्राइमरी स्कूल समेत 1557 सरकारी स्कूलों को मॉडल संस्कृति स्कूलों में जो है बदल दिया है। इस सत्र में 2022-23 में दाखिले के लिए जो आदेश आए हैं उनमें शिक्षा विभाग ने हिंदी से ज़्यादा अंग्रेजी को तवज्जो दी है। नए आदेशों के अनुसार मॉडल संस्कृति स्कूलों में जो नए दाखिले होंगे उनमें से केवल अंग्रेजी मध्यम वालों को ही लिया जाएगा। हिंदी मीडियम वालों को इन स्कूलों में दाखिला नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जिन गांव में एक ही सरकारी स्कूल है उसे मॉडल संस्कृति स्कूल में बदल दिया गया है। वहाँ के हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको 3 से 5, वहाँ पर जो हिंदी मध्यम वाले जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए 3 से 5 किलोमीटर दूर किसी गांव में जाना पड़ेगा, या फिर प्राइवेट स्कूल में मोटी फीस देनी पड़ेगी। उसके बाद जो परिजन है उनको जो है परेशानी आ रही है। जो बच्चे दूर भेजने और प्राइवेट स्कूलों में मोटी फीस भर न पाने में जो है सक्षम नहीं होंगे, उनके साथ अब जो है दिक्कतें होने वाली हैं। अब जो है सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पे, जो आमजन सबसे ज़्यादा करते हैं, परिजनों का आरोप है कि सरकार स्कूलों को बंद करने की दिशा में बढ़ रही है। सरकार ने एकदम से सब स्कूलों को जो है प्राइवेट ऐसे इंग्लिश मीडियम में कर दिया है, लेकिन बच्चों को जो पहले जानकारी इसके बारे में नहीं थी, तो उसमें जो है बच्चे को एजुकेशन में ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। तो अब परिजन इसमें परेशान है। सरकार के फैसले के खिलाफ कई गांवों में प्रदर्शन भी हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे बच्चों को 3 से 5 किलोमीटर पैदल नहीं भेज सकते, निजी स्कूलों में फीस नहीं भर पाएंगे। ऐसे में लग रहा है कि सरकार स्कूलों को बंद करने की दिशा में बढ़ रही है। यमुनानगर में पेरेंट्स के साथ साथ पार्षदों ने भी प्रदर्शन किया है। परिजनों का कहना है कि गरीबों के बच्चों को पढ़ने का अधिकार छीन लिया गया है। भिवानी में कैरू में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में भी मॉडल संस्कृति स्कूल बना दिया गया है। छात्रों को प्राइवेट स्कूलों या दूसरे गांव में जो है दाखिला लेना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो फीस
इसमें फ़ीस भी बढ़ी है और स्कूलों में जो सुविधा का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी नहीं बढ़ाया गया है, जो सुविधा है वो नहीं दी गई है, लेकिन फ़ीस बढ़ा दी गई है। विभाग ने अधिकतर जो जगह पुराने राजकीय स्कूलों को पुरानी व्यवस्था में ही, साथ ही उनको मॉडल संस्कृति स्कूल में बदल दिया है। मासिक फ़ीस लेनी शुरू कर दी है, पर व्यवस्था एज इट इज़ है। अम्बाड़ा में कई स्कूलों में डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, पर लगाने के लिए कमरे ही नहीं है, किस कमरे में उसको फिट किया जाए। कई जगह टीचर कम है। सोनीपत में कई मॉडल स्कूलों में कमरे कम होने के कारण बच्चों को आंगन में बैठाकर पढ़ाना पड़ता है। झज्जर के पटौदा में स्कूल को मॉडल संस्कृति तो स्कूल बना दिया गया है, लेकिन बिल्डिंग में कंडम घोषित की जा चुकी है। बिल्डिंग बैठने लायक नहीं है। 250 बच्चे वहाँ पर मंदिर में बैठकर 4 कमरों के मंदिर में बैठ के पढ़ाई करते हैं। तो जब हमारी गवर्नमेंट ऐसे आदेश देती है तो एक बार धरातल पर भी जो है, जो जीरो पॉइंट है वहाँ पर जाकर भी इसके बारे में इंस्पेक्शन होना चाहिए कि उस स्कूल में क्या है। वहाँ पर बैठने के लायक जो बच्चों के लिए जगह नहीं है, बिल्डिंग को जर्जर बनाया हुआ है, मतलब जर्जर घोषित किया हुआ है, फिर भी उसमें जो है डिजिटलाइजेशन के लिए जो वहाँ पे LED वगैरह भेज रखी है, लेकिन लगाने के लिए अब उसमें जो है जगह ही नहीं है और बच्चे जो है मंदिर में बैठकर पढ़ाई करते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी जानकारी है दोस्तों। यदि आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या जो बच्चे अभी एडमिशन लेना चाहते हैं मॉडल संस्कृति स्कूलों में, तो उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं ये भी इसमें आपको क्लियर किया जा रहा है। अंग्रेजी मीडियम के जो बच्चे हैं उसके लिए प्रवेश है यहाँ पे दिखाया गया है। मॉडल संस्कृति स्कूलों में पहली, छठी, 9वीं, 11वीं और कक्षा के लिए जो है नए दाखिले हैं होंगे, उसमें सिर्फ अंग्रेजी मीडियम का सेक्शन होगा, हिंदी मीडियम का उसमें कोई सेक्शन नहीं रहेगा। ऐसे में इन कक्षाओं के लिए जो नए दाखिले होंगे उनमें हिंदी वालों को जो है नहीं लिया जा रहा है। जिन बच्चों को हिंदी मीडियम में एडमिशन लेना है उन्हें चक्कर काटने पड़ रहे हैं। सेक्शन में भी बाध्यता है। इन स्कूलों में सेक्शन की भी बाध्यता कर दी गई है। सेक्शन में पहली कक्षा के लिए 30, छठी के लिए 35, 9वीं के लिए 11 और 11वीं के लिए जो है 9वीं व 11वीं के लिए 40-40 सीटें तय की गई है। सालाना जो है 1,80,000 रुपये से कम आय वाले जो परिवार हैं उनके बच्चों के लिए 20% सीटें आरक्षित की गई है। ऐसे में जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनकी संख्या कम होने की उम्मीद है, क्योंकि वे हिंदी मीडियम से पढ़ रहे थे। अब उनको एकदम से इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई नहीं आएगी तो वो कैसे करेंगे। फीस भी बढ़ाई गई है। अब फीस जो है बढ़ा दी गई है। प्राइमरी स्कूलों में दाखिले के लिए एक बार 500 रुपये लगेंगे। छठी से 12वीं में दाखिले के लिए आपको जो है एक बार 1,000 रुपये देने पड़ेंगे। मासिक फीस पहली से तीसरी कक्षा के लिए 200 रुपये है और 5वीं के लिए 250 रुपये है। छठी क्लास से 8वीं तक जो है 300 रुपये, 9वीं 10वीं के लिए 400 और 11वीं 12वीं के लिए 500 रुपये मासिक फीस ली जाएगी मॉडल संस्कृति स्कूलों में, जो कि सरकारी स्कूलों को एक नया नाम दिया गया है मॉडल संस्कृति स्कूल। तो उसके तहत यहाँ पे जो है ये फ़ीस की बढ़ोतरी हुई है। पहले ऐसी फ़ीस, इसकी फ़ीस बहुत कम थी। 350 गांव के बच्चे जो है इसमें परेशान हो रहे हैं। दोस्तों यदि आप सोचते हैं कि 350 गांव के बच्चे, तो उसमें आप बच्चों की संख्या देखिएगा 350 स्कूल में कम से कम एक स्कूल में जो है एवरेज 400 से 500 बच्चे हो सकते हैं। विभाग की वेबसाइट के अनुसार 1557 स्कूलों में मॉडल संस्कृति जो है उनको कन्वर्ट किया गया है, जिसमें 1000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल हैं। पुराने स्कूलों में मॉडल संस्कृति में बदलने व इसमें दाखिले के लिए नए नियम जो है गाँव में पड़ताल करने पर जो है सामने आया है कि करीब 350 गाँव में 1 लाख से ज़्यादा बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। जिन गाँव में एक ही सरकारी स्कूल है और उसे मॉडल्स में बदल दिया गया है, वहाँ के बच्चों को अब बाहर पढ़ने जाना पड़ेगा। इसके बाद निजी स्कूलों में या फिर उनको निजी स्कूलों में जाना पड़ेगा जहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है और वो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अब मंत्री साहब का कहना है कि हम बच्चों को दिक्कतें नहीं आने देंगे। मॉडल संस्कृत स्कूलों में विद्यार्थियों को किसी तरह की दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। शिक्षा विभाग के निदेशक को निर्देश दिए गए हैं कि विद्यार्थियों की परेशानी जो है उसको देखा जाए, समझा जाए और उसके बेस पर वहाँ पर काम किया जाए। कंवरपाल गुर्जर जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। दोस्तों आप वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, हरियाणा में जो है शिक्षा उसको बढ़ावा मिल रहा है या उसको बंद किया जा रहा है, स्कूलों को बंद करने की तरफ जो है सरकार काम कर रही है। तो आप इसमें कमेंट जरूर करें। और 134A के तहत या फ्री एडमिशन जो हो रहे हैं उसके तहत कोई भी आपको क्वेरी है आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।